ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना आज एक कोड देख लेते हैं। तो आज बेसिकली जो है ना, एक काम करते हैं, एक सेंसर को इंटीग्रेट करते हैं और सेंसर का नाम, उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, तो उससे एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। तो सेंसर का नाम है एलडीआर, ठीक है। तो एलडीआर सेंसर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस काम आता है। कि बेसिकली इस तरीके का सेंसर होता है, ठीक है, इतना का सेंसर होता है। और उसके ये खाली सेंसर है और ये मॉड्यूल के साथ है ना, क्योंकि इस खाली सेंसर को मैं आर्डिनो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। आर्डिनो के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे तीन चीज़ें चाहिए होंगी ना, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक जो है वो सोर्स, जिससे वो बेसिकली मुझे डेटा देगा। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका मॉड्यूल खरीदते हैं, खाली सेंसर नहीं खरीदते। अब जो इसका मॉड्यूल है, तो इसके मॉड्यूल में देखते हैं कि क्या क्या पिन है और हर पिन हमें क्या क्या आउटपुट देगी। अच्छा, तो यहाँ पे हमें देख के कोई इस वाले पिन को खोल लेते हैं। चाहे मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, तो इसको देख लेते हैं, पिक्चर खुल जाए। अच्छा, यहाँ से अगर स्क्रीन मेरी विजिबल हो, तो जब तक ये पिक्चर उसमें खुल रही है, चलो उसको न्यू टैब में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे एक एलडीआर सेंसर है जो कि यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पे एक A0 लिखा हुआ है, एक D0 लिखा हुआ है, ग्राउंड है, एक वीसीसी है। तो वीसीसी हमेशा कौन सी पिन होगी, जिसके ऊपर हम 5 वोल्ट देंगे, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के 5 वोल्ट के साथ, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के ग्राउंड के साथ। इसको, अब इसमें दो पिन है, एक D0, एक A0। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो एलडीआर सेंसर है, ये हमें डिजिटल आउटपुट भी देगा और एनालॉग आउटपुट भी देगा। डिजिटल आउटपुट में हमें क्या देगा कि ये बताएगा यस या नो, यानी कि इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये बताएगा कि रोशनी है या रोशनी नहीं है। एलडीआर सेंसर क्या करता है, बेसिकली हमें बताता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही ना। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम छत पे लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट की अगर मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँ और उसमें मैं देखना चाहूँ कि अगर स्ट्रीट लाइट है, तो मेरी कोशिश यही होगी ना, स्ट्रीट लाइट रात में चले, तो स्ट्रीट लाइट में ज़्यादातर एलडीआर सेंसर लगा हुआ होता है, जो कि उनको बता रहा होता है कि रात हुई है या नहीं। तो जैसे ही रात होती है, अंधेरा हो जाता है, तो ये सेंसर क्या करता है, लाइट को ऑन करा देगा, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक डिजिटल, एक एनालॉग। तो अगर आपको सिर्फ ये काम देखना है कि लाइट है या नहीं है, तो डिजिटल पिन यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये हाँ या ना में जवाब देगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ देखनी है कि कितनी परसेंट लाइट है, लाइट से लाइट की कोई ना कोई डेंसिटी होगी। तो मैंने बताया था कि एनालॉग के अंदर जो हम वैल्यूज रीड करते हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती है ना। तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि 75% लाइट है, या 50% लाइट है, या 25% लाइट है, या 10% लाइट है, या 100% लाइट है, उसके लिए फिर मैं एनालॉग पेन यूज़ करूँगा। तो अब इसके सेंसर्स ना दो आते हैं, एक इस तरीके का आता है जिसमें ये चारों ऑप्शंस होते हैं, और एक ऐसा ऐसा आता है जैसे ये दिख रहा होगा, इसके अंदर सिर्फ तीन पिन हैं, एक दो तीन। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, D0, डिजिटल जीरो। तो मैं भी अभी जो अपने पास यहाँ पे सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ डिजिटल पिन का ही ऑप्शन है। तो अगर ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, अगर आपको ये वाला चाहिए जिसमें चार हो, तो आप ये खरीद लें, वरना आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका छोटा सा प्रोजेक्ट के 5 या 6 लाइनों के कोड में हम इसको कैसे देख सकते हैं सेंसर की वैल्यू। तो अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोडिंग पे आते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है ना, लैग तो नहीं है? मुझे थोड़ा नेट का इशू लग रहा है। कोई चैट में कंफर्म कर दे। ठीक है। अच्छा, एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें हमने कह दिया भाई कि एल डी आर की पिन बता दी 5 ना। तो चलो इसको हटा के दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, फाइल, न्यू, स्केच, इस वाले को बंद करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताना है, एल डी आर की पिन, एल डी आर सेंसर जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी पिन होगी कोई ना कोई, तो पिन इंटीजर होगी तो इनिट, और इसको नाम दे देते हैं एल डी आर पिन, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम कह देते हैं लेट से पिन 5 पे कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर सेटअप में आते हैं, सेटअप में आके सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, और ये किस पे होगा, 9600 पे।
ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरियल बिगिन कर दिया, एलडीआर पिन, अब पिन मोड में बताएंगे कि एलडीआर की पिन जो है वो क्या है, इनपुट पिन है। तो एलडीआर पिन कॉमा इनपुट। तो इसको पता चल गया आर्डिनो को कि अब ये इनपुट की पिन है। कुछ भी नहीं किया हमने, सेटअप के अंदर बस ये डिफाइन किया, सीरियल डॉट बिगिन कराया, फिर पिन मोड में एलडीआर पिन जो कि ये थी 5 और उसको बता दिया इनपुट की पिन है। फिर लूप में आ जाते हैं और सबसे पहले ना, अच्छा कोई भी सेंसर, अच्छा इसको यहाँ पे मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। तो मैंने कनेक्शन इस तरीके से किए हैं कि इसके अंदर सबसे पहले मैंने 3 पिन्स थी, तो एक को मैंने पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट किया जो कि मैंने डिफाइन की है, एक मैंने वीसीसी के साथ पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया और एक मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, इस तरीके से मैंने जो है इसके कनेक्शन किए। और जैसे ही मैंने कनेक्शन किए तो यहाँ पे लाइट, इसकी जो सेंसर की बिल्ट इन लाइट है वो लाइट भी जल रही है। तो अब इसी चीज़ को अपने कोड में देख लेते हैं। ठीक है, अब अपने कोड में आते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एलडीआर की पिन 5 बताई थी, वो हमने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखेंगे सेंसर इनपुट में हमें दे क्या रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सीरियल, या हम यहाँ पे एक वैल्यूज, इसकी जो वैल्यू है सेंसर की किसी वेरिएबल में सेव करा लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंसर हमें दे क्या रहा है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एल के ऊपर एल डी आर डिजिटल रीड, क्योंकि अब हमें रीड करना है। पहले हम, कल हमने पढ़ा था डिजिटल राइट, वो क्या करता था, आउटपुट डिवाइस को ऑन या ऑफ कराता था, अब हमें रीड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिजिटल रीड और आगे लिख देंगे पिन का नाम। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, कोई गलती नहीं है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट करा देगा जो भी सेंसर की वैल्यू होगी। तो फिर इसको हम करते हैं अपलोड। अच्छा, डन अपलोडिंग हो गया है, तो अब हम सीरियल मॉनिटर खोल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, 0 0 0 0 0। अभी मेरे कमरे में लाइट ऑन है। ठीक है, तो आप सबको क्या मिल रहा है, 0 0 0 0। सही है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। लाइट ऑफ कैसे करता हूँ कि मैं कोई ना इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और फिर हम देखेंगे कि क्या आता है। तो लेट से मैंने इसके ऊपर रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर लाइट फॉल नहीं कर रही होगी ना, अब ये समझ रहा होगा अंधेरा है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर अंधेरा रखा तो हम देखते हैं सीरियल मॉनिटर के ऊपर क्या आने लगा, 1। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस 1 को हटाता हूँ दोबारा 0 आ रहा है, दोबारा 1 आ रहा है। मतलब कि जब लाइट होगी तो ये सेंसर क्या आउटपुट देगा, 0, और जब लाइट नहीं होगी तो ये सेंसर देगा 1। ठीक है, 1 0 डिजिटल है तो 1 और 0 में खेलेगा। जैसे ही लाइट ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि लाइट ऑफ हो गई तो 1 देगा और लाइट ऑन होगी तो 0 देगा। इसको यहाँ लिख भी लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि
ज़ीरो व्हेन लाइट इज प्रेजेंट। ठीक है। अब इसके ऊपर इफ एल्स की एक कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर ऐसा हो। ठीक है, तो इसको भी किसी वेरिएबल में सेव करा लेते हैं बजाय इसके बार बार पूरा लिखें, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं इनिट। ठीक है, बल्कि बूल कर लेते हैं, या चलो बूल कर लेते हैं, बूल, और इसको कह देते हैं एल डी आर वैल्यू इज इक्वल टू, और इसको कह देते हैं, इसको यहाँ डिफाइन कर देते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं देते। ठीक है, एल बूल, और बूल के बाद स्पेस दिया, एल डी आर वैल्यू, एक वेरिएबल बना दिया एल डी आर वैल्यू के नाम से। अब यहाँ पे आके कह देते हैं कि एल डी आर की वैल्यू को अपडेट कर दो, तो एल डी आर वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें ये चीज़ पास कराते हैं, डिजिटल रीड। ठीक है, क्या कर रहा है ये, एल डी आर वैल्यू के अंदर डिजिटल रीड में एल डी आर पिन की जो भी वैल्यू है उसको सेव करा रहा हूँ एल डी आर वैल्यू के वेरिएबल के अंदर, और इस एल डी आर वैल्यू को मैं इसके अंदर प्रिंट करा देता हूँ। एक ही बात है, पहले मैंने डायरेक्ट किया, तब मैं वेरिएबल में सेव करा के कर रहा हूँ। और यहाँ पे करते हैं इफ़ एल डी आर वैल्यू, अगर एल डी आर वैल्यू क्या हो, ज़ीरो, तो बस मुझे ये बता दो कि लाइट सीरियल डॉट प्रिंट लाइट इज ऑन, एल्स अगर वन हो लाइट इज ऑफ। इसको यहाँ से हटा देना, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, इस कोड में मैंने क्या किया, बस मैंने कहा कि अगर एल डी आर की वैल्यू जीरो तो लिखा हुआ आ जाए सीरियल मॉनिटर पे लाइट ऑन है, और अगर लाइट प्रेजेंट हो, वन हो, यानी कि एल डी आर की वैल्यू, तो ऑफ करा दो। उसको कोड अपलोड करते हैं। क्या कोई कमेंट आया, स्क्रीन शो नहीं हो रही, कौन सी स्क्रीन शो नहीं हो रही? ये जो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है ना, यहाँ भी क्लियर है। ठीक है, और अच्छा, अब इसने मुझे एरर क्या दिया कि एल डी आर वैल्यू यहाँ पे स्कोप, इस स्कोप में डिक्लेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, वी का ए कैपिटल लग दिया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं मैं कुछ देना भूल गया, क्या देना भूल गया, अच्छा इसने कहा आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया, मैंने कहा ठीक है, सेमी कॉलन भी लगा देते हैं। तो ये ना ज़रा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये सेमी कॉलन पे भी एरर देगा, और अगर केस का भी एरर होगा तब भी देगा। कंपाइलिंग हो गई, अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, अपलोडिंग भी हो रही है, हो गई अपलोडिंग। तो अब खोलते हैं। ठीक है ना, लाइट ऑन है मेरे घर की, सही है। अब इसको मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रख देता हूँ, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट इज ऑफ, लाइट इज ऑफ, लाइट इज ऑफ, वरना लाइट इज ऑन, लाइट इज ऑन, लाइट इज ऑन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। और कुछ करें इसके साथ?
अच्छा मैंने क्या किया है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस किए कि मैंने एक एलईडी कनेक्ट किया पिन 13 के साथ ना। तो इनिट एलईडी पिन, ठीक है, इसको मैंने किया है पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 13 पिन के साथ जो हमने इसको कनेक्ट किया है, तो इसको ऑन ऑफ करा देते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि 13 पिन जो है वो क्या है, पिन मोड। और यहाँ पे मैं कह देते हैं एलईडी पिन ना, LEDPIN। और ये मेरी है अब आउटपुट पिन। ठीक है, ये मेरी आउटपुट पिन आ गई, एलईडी पिन, स्पेलिंग सेम है। और ये आउटपुट पिन है। और अब यहाँ पे कहते हैं लाइट अगर ऑन हो, इसको ना ऐसा बनाते हैं, इमरजेंसी लाइट है हमारी ना, या जब लाइट चली जाती है तो एक अलग से, या फ्लैश लाइट है, मोबाइल की लाइट है। तो जब LDR की वैल्यू जीरो, लाइट ऑन हो, तो क्या करो आप, डिजिटल राइट बंद कर दो ना, डिजिटल राइट कराओ। किसको, एलईडी पिन को, एलईडी पिन को, और उसको कर दो बंद। तो बंद करने के लिए हम क्या कहते हैं, लो। और जब जो है वो मेरी लाइट बंद हो, तो इसको क्या करा दो, ऑन करा दो। तो इसको कर देते हैं हाई। ठीक है, तो अच्छा, आज हमारी गली में लग रहा है मुझे पड्डा हो रहा है, तो आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, आप लोग भी काफ़ी, मैं भी हो रहा हूँ। तो क्या कर सकते हैं, टॉलरेट करना पड़ेगा। यहाँ से माइक ऑन हो गया। ठीक है, अब स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे ही मैं इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ला रहा हूँ, तो वो मेरी लाइट ऑन हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड, अभी मेरी एलईडी बिल्कुल बंद है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसके पास कोई ऑब्जेक्ट लाऊंगा, तो मेरी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जैसे ही मैं इस पे लाया, एलईडी ऑन हो गई, वरना एलईडी ऑफ हो गई। इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं। अभी एलईडी बिल्कुल बंद है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आया तो वो एलईडी जल गई। अच्छा, ये जो जलबुझ हो रही है ना, उसकी वजह ये है कि इसको भी यहाँ देख लेता हूँ। और ये बार बार ना, होता क्या है, लूप चल रहा है बार बार, तो वो उसको रीड कर रहा है और इसलिए ऑन करा रहा है ना। तो इसको भी हम थोड़ा और अच्छा बेटर कर सकते हैं। इसको कह देते हैं कि एलईडी ऑन करो, डिले करो। और यहाँ पे डिले दे देते हैं 5 सेकंड का। अभी 5 सेकंड का डिले दे देते हैं, इसको दोबारा अपलोड करते हैं। डन अपलोडिंग। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट आया, एलईडी ऑन हुई 5 सेकंड के लिए। ठीक है, मैं हटा लेता हूँ, 5 सेकंड बाद बनूंगी। ठीक है, जैसे ही आया, अच्छा अब मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे डिले आ रहा है ना रखने में भी, तो उसकी वजह क्या है कि मैंने डिले दिया हुआ है, तो इसलिए 5 सेकंड तक इंतजार करेगा, उसके बाद ये एलईडी को ग्लो करेगा। अब जब तक मैं रखा रहूँगा, तो एलईडी ग्लो रहेगी। ठीक है, और यहाँ भी ये स्टेट आ रही है कि एलईडी ऑन है या ऑफ है। कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले ही डिले दे दें, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब हम कोई भी इससे प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल सेंसर है, छोटा सा सेंसर है, और इसकी एप्लीकेशन बेनते हैं। तो अच्छा, इसके अंदर ना अगर आप लोग गौर करें ना, दो एलईडी हैं, बिल्ट इन एलईडी भी है। तो अगर आपको नज़र आ रही होंगी, अब मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है, तो अभी जो है ना दोनों जल रही हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई फिंगर या कोई लाइट ऑफ हो जाएगी, तो एक जल रही है ना। तो उसकी वजह बेसिकली यही है कि ये बिल्ट इन खुद भी डिफाइन करता है
कि इसके अंदर भी एलईडी जो कि बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट इस पे प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे ही आया तो एक एलईडी बंद हो गई, फिर एक जल गई। सेंसर्स में खुद भी होती हैं। अच्छा, कैमरा शो नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें देखें कि इसके अंदर ना दो एलईडी जल रही हैं अभी, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर फिंगर रखी तो एक हो गई, फिर ये दो। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बतानी है मुझे, वो मैं वो भी बताता हूँ। इसमें दिख रहा है ना, दो एलईडीज़ हैं, अभी दोनों जल रही हैं, और जब इसके ऊपर कोई चीज़ आ जाएगी तो एक इसके अंदर से एलईडी बंद हो जाएगी, एक जलेगी। अच्छा, जब हम डिले यूज़ करते हैं ना, डिले यूज़ करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है ना। डिले यूज़ करने का एक नुकसान ये भी होता है कि डिले का मतलब ये नहीं होता कि उतनी देर वो इंतज़ार इंतज़ार बेशक वो करता है उतनी देर ना, लेकिन उतनी देर के लिए वो प्रोग्राम को क्या वो रुक जाता है, या ये समझ लो वो हैंग हो जाता है। तो सेंसर हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर हमारा, जब हम डिले लिखते हैं ना, तो वो ये क्या करता है, उतने टाइम के लिए वो ना वो डिले कर रहा है, तो उसका मतलब वो स्लीप मोड पे चले गया इन शॉर्ट। तो वो उतनी देर के लिए कुछ भी नहीं करेगा, ना वो कुछ सेंस करेगा, ना वो कुछ आउटपुट प्रिंट करेगा। तो डिले अगर 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 2 मिनट का आपने दिया, तो वो उस सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ वेट करेगा। तो इसी वजह से अगर मैं इसके ऊपर हाथ भी रख रहा हूँ, उसी फौरन फौरन चेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने डिले दिया हुआ है तो वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको बाकी हम और देखेंगे जब कुछ जब एक हम थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें जब मल्टीपल सेंसर इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम और अच्छे तरीके से देखेंगे। तो इसके साथ साथ ना एक सेंसर हम और देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। ठीक है। अब जो दूसरा सेंसर है हमारा, ये सेंसर है, रेन सेंसर है बेसिकली ना। तो इसका काम क्या है, नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि ये रेन सेंसर है, तो बेसिकली बारिश को या पानी को डिटेक्ट करता है। तो ये एक सेंसर इस तरीके से आता है। ये इसकी नंबर ऑफ पिन्स हैं। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो है 4 पिन्स हैं, एक एनालॉग के लिए, एक डिजिटल के लिए, एक ग्राउंड के लिए, और एक वीसीसी के लिए। तो पहली पिन इसकी वीसीसी है, उसके बाद जो इसकी पिन है वो ग्राउंड की है, फिर डिजिटल की है। तो वीसीसी, ग्राउंड और डिजिटल। तो सबसे पहले वीसीसी देनी है, तो वीसीसी दे देते हैं। ठीक है ना, स्क्रीन विजिबल है तो। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। लाइट इज ऑफ। अच्छा, ये प्रोग्राम तो लाइट के लिए बना हुआ है। मैंने करा क्या, सिंपली अभी मैंने एलडीआर की जो पिन थी उसको मैंने कह दिया ये मेरी उसकी पिन है, रेंज सेंसर की पिन है। तो और वो पिन मैंने 5 से कनेक्ट कर दिया। अब एलडीआर की जगह मुझे रेंज सेंसर की वैल्यू मिल रही होगी ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एलडीआर की वैल्यू थी अभी रेंज सेंसर कैसे। तो मैंने पिन 5 में रेंज सेंसर का आउटपुट कनेक्ट कर दिया, और इसको रीड कराते हैं। और इफ़ के बस डिजिटल रीड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि अब हम एलईडी ऑन ऑफ नहीं कराएंगे, हम बस प्रिंट करा के देखेंगे कि इज़ रेनिंग और नॉट रेनिंग। रेनिंग और नॉट रेनिंग ना। तो इसको लोड कर देते हैं। क्या बता रहा है ये, नॉट रेनिंग ना। सही है, बारिश नहीं हो रही। तो यानी कि जब इसके ऊपर पानी गिरना चाहिए तो ये फिर बताना चाहिए कि रेनिंग। तो मैं थोड़ा सा पानी ले आता हूँ। इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो यहाँ तक लिख दो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मुझे 1 मिनट में।
ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने पानी गिरा दिया है और इसकी स्टेट भी चेंज हो गई है, क्योंकि अब इसके ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है, रेनिंग रेनिंग रेनिंग। और सेंसर की भी दोनों लाइटें जल रही है, पहले एक लाइट जल रही थी नॉट रेनिंग पे, अब दोनों लाइटें जल रही है क्योंकि इसके ऊपर मैंने पानी गिरा दिया। ठीक है, इतना। एक को ग्राउंड हो गई, बाकी दो पिन। अच्छा ये भी बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले प्रोजेक्ट समझ में आ गया, इसमें तो कोई किसी का सवाल नहीं है। ठीक है, इस पे क्लियर लिख दें अगर सबको ये चीज़ समझ में आ गई कि एक सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है। और इसके कनेक्शन वगैरह मैं सब बताता हूँ, ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन भी बताता हूँ, अभी टाइम बहुत है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि लेट से अगर मुझे कोई ऐसी सेंसिटिव चीज़ है जो मेरी मुझे पानी से बचानी है, या अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें ना कि जो कि स्मार्ट, वो बेसिकली रेन डिटेक्शन सिस्टम हो, जो कि बेसिकली क्या कर रहा हूँ, रेन को डिटेक्ट कर रहा हूँ मेरी, और बता रहा हूँ कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही ना। तो जैसे ही कपड़े या लेट से मैंने कुछ बाहर टांगे हैं, तो वो मुझे मोबाइल पे मैसेज कर दे कि सामने बारिश हो रही है, और कपड़े अपने जितने भी उतार लो। तो एक चीज़ तो ये बन सकती है। दूसरी चीज़ क्या बन सकती है, कोई अगर मेरी एक शेड भी होता है ना हमारे पास, जो कि एक हम ऐसा सिस्टम बनाए मैकेनिकल कि जैसे ही बारिश हो तो ऑटोमेटिकली एक शेड आ जाए, जो भी मेरे बाहर या लॉन के अंदर चीज़ें हैं, तो उसके शेड को ऑन कब ऑन ऑफ किससे होगा, वो कोई ना कोई बटन होगा, मोटर, जिसको मैं करंट दूंगा और वो ऑन ऑफ करा देगा। लेकिन उसको बताएगा कौन कि बारिश हुई है, तो ये सेंसर बता देगा कि बारिश हुई है, और जैसे ये सेंसर रीडिंग देगा तो वो काम हो जाएगा। तो सेंसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम थोड़ा कम है तो उसको ऐसे लेके चलेंगे। अच्छा, एक सेंसर और होता है इसी के अंदर, अगर मैं दिखाऊं, ये आई आर सेंसर है ना। तो ये आई आर सेंसर क्या करता है हमारा, ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है जैसे हमें लाइन फॉलोइंग रोबोट है वो बनाना है, या अभी हम देखेंगे कि ना आपने सबने देखा होगा, जैसे ही ना कोई भी आप लोग किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ड्रायर लगे होते हैं, तो जैसे ही आप हाथ उसके नीचे लेके जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, आपके हाथ झुका देता है, यानी कि मोटर ऑन हो जाती है। तो उसमें क्या लगता है, उसमें आई आर सेंसर लगा हुआ होता है, जैसे ही आप हाथ आगे लेके जाते हो वो उसको ऑन करा देता है, और जैसे ही आप अपना हाथ जो है वो पीछे लेते हो वो ऑफ कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सैनिटाइज़र या जितने भी टैप होते हैं, आप उन सबके नीचे हाथ लेके जाओ तो ऑटोमेटिकली ऑन कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आई आर लगता है। एल एफ आर के या लाइन फॉलोइंग रोबोट के अंदर भी आई आर सेंसर इस्तेमाल होता है। तो इसके भी बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ये सेंसर भी बड़ा सस्ता सा है। इसके अलावा एक ये छोटा सा सेंसर है और है, इसको भी देखेंगे। इस सेंसर का नाम है साउंड सेंसर। तो जैसे ही शोर हो या कुछ हो तो ये ऑन कर दे। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, जैसे आज यहाँ मोहल्ले में पड्डा हो रहा था, तो इसको अगर मैं लगा दूँ और जैसे ही आवाज़ बढ़े या शोर हो, तो ऑटोमेटिकली पुलिस को ये 15 पे कॉल चली है कि पड्डा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी सेंसर्स हैं, काफ़ी सारे सेंसर्स हैं। जैसे एक ये करंट सेंसर है जो अभी मैंने रखा है, इसका काम क्या है, करंट मेजर करना। ये बताएगा कि करंट कितना जा रहा है, कितना पास हो रहा है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल पे अगर हम कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि करंट कितना पास हो रहा है, तो हम उसके लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेंसर्स तो बहुत सारे हैं। ये फ्लेम डिटेक्टर सेंसर है, ये फ्लेम बताता है कि आग तो नहीं लगी। इसी तरह स्मोक डिटेक्टर सेंसर भी होते हैं जो कि बताते हैं कि कहीं स्मोक तो नहीं है। या फिर एयर क्वालिटी सेंसर भी आते हैं कि जो कि एयर की क्वालिटी बताते हैं कि एयर के अंदर क्या है। खुदा न खास्ता अगर किसी घर में चूल्हा ऑन रह जाए तो गैस की जो स्मेल है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, यानी कि उसमें से गैस डिटेक्टर क्या करेगा, मीथेन की गैस, मीथेन को डिटेक्ट कर लेगा। और बजर लगा दूँ तो अलार्म बज जाए या मैसेज आ जाए कि ये मसला हो गया। ठीक है, सेंसर्स तो काफ़ी सारे हैं, फिर इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेंसर्स को। तो अभी जो है वो यहाँ देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, वीसीसी का पर्पस क्या होता है, वीसीसी का पर्पस होता है पॉजिटिव देना। ठीक है, वीसीसी की कहीं कहीं पे सेंसर पे वीसीसी की जगह, क्या मैं ये इसमें, किसी किसी सेंसर में वीसीसी की जगह क्या 5 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है या 3.3 वोल्ट भी लिखा हुआ होता है। तो वीसीसी का मतलब होता है सोर्स ना। आप लोगों ने अगर उसके न्यूमेरिकल करे हो ना रेजिस्टेंस वाले, जिसमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती थी, तो वहाँ पे सोर्स को एज है वीसीसी लिखते थे। ठीक है, ग्राउंड का मतलब नेगेटिव हो गया, वीसीसी का मतलब पॉजिटिव हो गया। थर्ड चीज डी जीरो, डी जीरो का मतलब क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, सेंसर का आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, और ए जीरो सेंसर का एनालॉग आउटपुट, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो अब रेंज सेंसर देख लेते हैं। अच्छा, एक आपके साथ ना फीडबैक फॉर्म शेयर हो जाएगा, तो उसमें ना अगर आपकी कुछ ऐसी चीज़ों के आप लोग चाह रहे हो या कोई सजेशन हो तो वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ ना उसमें एक चीज़ आप लोग ये करिएगा कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लोग चाह रहे हैं बनवाना है या कोई सेंसर, तो जो आप लोग चाह रहे हैं, तो अगर वो होगा पार्ट ऑफ कंटेंट तो मैं वैसे ही बता दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं उसको ऐड कर लूँगा, ताकि अगर कोई ऐसा कोई है आप लोगों की फरमाइश तो फिर उसको भी देख लेंगे ना। तो इस तरीके से था, रेंज सेंसर ऐसा ही है। तो ये उसकी पिन से पिक्चर थोड़ी ब्लर आई है। तो अच्छा, इसकी प्राइस भी अगर देखना चाह रहे हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, 250 रुपये का है। ठीक है ना। और एल डी आर सेंसर जो देखा वो कितने का है,
LDR सेंसर कितने का है, 69 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, और अगर सिर्फ सेंसर है ना, मॉड्यूल लेंगे, मॉड्यूल के साथ लीजिएगा कोई भी चीज़ ना, तो मॉड्यूल 150 रुपये का है। तो हमने जो देखा है वो मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा, एक अब प्रोजेक्ट और बना लेते हैं, छोटा सा ना। तो आज हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया डिजिटल रीड कैसे करते हैं, ठीक है, और डिजिटल राइट कैसे करते हैं। तो ये तो अभी तक बारिश हो रही है, क्योंकि वो असल में ना उसके ऊपर पानी अभी तक है, तो उसको मैं साफ़ कर देता हूँ, तो इसे ठीक गिरा देते हैं। अच्छा, ये अभी तक बारिश दिखा रहा है। तो ये तो भाई बारिश ही दिखा रहा है, क्योंकि ये गीला हो गया, साफ़ नहीं हुआ। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें, इसको ना ऐसे किया हुआ है कि ना, एक इसका सेंस मॉड्यूल है, और ये जो है ना इसके ज़रिए, जंपर के ज़रिए कनेक्ट हुआ हुआ है। तो अच्छा, मेरी वीडियो में दिख रही होगी। तो इस तरीके से ना इसका फ़ायदा क्या है ना, आपने ना ऐसा नहीं करना कि बारिश में छत पे पूरा ही सेंसर लगा देना है। आपने सिर्फ ये पार्ट लगाना है, सिर्फ इसको आपने छत पे लगा दिया, बाकी ये जो तार है इसको आप एक्सटेंड करते करते नीचे तक, या जहाँ भी आपने सेंसर रखना है वहाँ तक ले आए। तो उससे होगा क्या, ये यही चीज़ भीगेगी ना बारिश में, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। और इसमें नट बोल्ट के लिए भी ऑप्शन है कि स्क्रू लगाने के लिए भी इसमें होल्स हैं, तो आप इसको डायरेक्ट जो है वो स्क्रू से भी लगा सकते हैं, ताकि ये चीज़ बाहर लगी रहे। तो ऐसे भी करके लगा सकते हैं ना। तो जो इस तरीके की पानी में या इस तरीके की चीज़ होती है ना, जिसमें चीज़ के ख़राब होने का खतरा होता है मॉड्यूल के, तो उसको एक्सटेंड करके लगाते हैं। इस तरीके से ना मेरे पास एक सेंसर और है, ये रहा। अच्छा, ये सेंसर किस चीज़ का है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैप्टिव मॉइल सेंसर ना, सॉइल सेंसर सॉरी। तो मॉइस्चर सेंसर, तो ये क्या है, पानी में जाएगा, मिट्टी, इसको आप क्या करें, गमले के अंदर लगा दें, और ये बेसिकली बताता रहेगा कि गमले में कब कब आपके पानी की नीड है। और फिर उसी के जरिए ना हमने जैसी वैल्यू कम होती है पानी की गमले के अंदर या पौधे के अंदर, तो हम ऑटोमेटिकली पंप ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरे गमले को क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। तो ये भी एक स्मार्ट एग्रीकल्चर उसका सिस्टम है, और ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है। ये दो तरीके के आते हैं मॉइस्चर सेंसर। अच्छा, इस रेनिंग को तो मैं बंद करूँ, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अच्छा, एक चीज़ मुझे और करानी है, तो मैं वो देख लेता हूँ, आर्डिनो और क्लास वन। ठीक है ना, एक एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, और इस एलईडी को ना, अभी एलईडी तो हमने बहुत चला ली, इसको थोड़ा अलग किस्म से हम चलाएंगे। अलग से मेरा क्या मतलब है वो बताता हूँ पहले मैं। ठीक है ना, पिक्चर क्लियर है। मैंने क्या किया, बस पिन नंबर 5 के साथ एक एलईडी कनेक्ट की है, और इसको मैंने रखा होगा PW9। इसके अंदर ही इसकी एग्जांपल दी, ये इसका कोड है, इसको भी उठा लेते हैं। अच्छा ना, एक चीज़ कॉन्सेप्ट होता है एनालॉग राइट, यानी कि एनालॉग राइट का।
तो एनालॉग राइट का कॉन्सेप्ट देना है मुझे। तो कहीं कहीं पे ये भी इस्तेमाल होता है ना, तो अगर मैं इस पिक्चर को जूम करके दिखाऊं, या इसी को जूम करके दिखाऊं, तो ये स्क्रीन विजिबल है ना सबको, पहले तो ये चीज़ चेक कर लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। ठीक है, कोई किसी का सवाल भी नहीं है। जिस तरह सेंसर और पानी डाला आपने और लाइट ऑन हो गई, तो क्या इस तरह लाइट की जगह कोई सायरन, हाँ सायरन ही लगा सकते हैं। बजर मिलता है, मेरे ख्याल से 25 रुपये का होता है या 20 रुपये का होता है बजर। तो उसकी भी दो लेग्स होती हैं, टर्मिनल्स होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जिस तरीके से लाइट को आप नेगेटिव और पॉजिटिव पे लगा रहे हैं, इस तरीके से बजर को भी लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट किसी क्लास में ना हम एलईडी की जगह बजर को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो बजर मैं ले आऊँगा। अच्छा, इस पे आते हैं। ये बेसिकली ना, अब ये पिन है ना, तो इसमें ना एनालॉग राइट कराने के लिए ना, ये जो पिन है ना, अच्छा एनालॉग राइट हम किस पिन से करा सकते हैं ना, पीडब्ल्यूएम या क्या होता है ना, पल्स विद मॉड्यूलेशन ना। तो इसका कॉन्सेप्ट देना है मुझे। तो इसमें यहाँ पे ना जिस जिस पिन के ऊपर ये लगा हुआ है ना, ये वेव बनी हुई है, इसके सिर्फ यही वो पिन हैं, जैसे इसमें कितनी है, 3, 5, 6, 9, 10, 11, ये वो पिन हैं जिनके ऊपर मैं एनालॉग राइट करा सकता हूँ। ठीक है, आर्डिनो की डॉक्यूमेंटेशन ना थोड़ी, इसमें एक चीज़ ये थोड़ा वो होता है समझने में बच्चों को, कि जो है ना यहाँ पे एनालॉग लिखा हुआ है तो यही पिन एनालॉग राइट करानी चाहिए, तो इनके जरिए हम एनालॉग राइट नहीं करा सकते, पल्स विद मॉड्यूलेशन बेसिकली नहीं करा सकते। तो वो हम इसके जरिए कराते हैं, हालांकि पिन से डिजिटल है, मतलब इसका मतलब है कि इससे मैं डिजिटल आउटपुट भी ले सकता हूँ, डिजिटल इनपुट भी ले सकता हूँ, और इससे मैं एनालॉग राइट का काम भी कर सकता हूँ। लेकिन एनालॉग रीड अगर कराना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन पिन से ही होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कराना चाह रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने एलईडी ऑन ऑफ करके तो देख ली ना, तो अब हम ये करेंगे एलईडी को ना, क्योंकि पहले ग्लो कराएंगे रफ्ता 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 करके। ठीक है, पहले हमारी एलईडी जो है ना आराम से बिल्कुल ग्लो होगी, जब वो फुल ग्लो हो जाएगी फिर उसके बाद उसको आराम से बंद करेंगे, फेड फेड इन फेड आउट करेंगे ना। तो ब्राइटनेस उसकी मतलब आराम आराम से ग्लो होगी और फिर आराम आराम से बंद होगी। तो ये चीज़ डिजिटल के जरिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिजिटल में वन होगा या जीरो होगा, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। लेकिन एलईडी मुझे क्या करानी है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ फ्रैक्शन पे ऑन करानी है ना, या तो 0% पे होगी, फिर 10% पे ऑन कराऊँ, फिर 20% पे ऑन कराऊँ, फिर 30, फिर 50, फिर 60, फिर 100 पे जाके फुल ऑन हो जाएगी। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि हमारी एलईडी आराम से बिल्कुल जिस तरीके से सूरज हमारा जो है वो तुलू होता है, फिर गुरूब होता है, उस तरीके से हम एलईडी के साथ करते हैं ये चीज़। तो हम अपने कोड में आ गए। अच्छा, पेन हम कोई भी ले, वो सिर्फ वो पेन ले सकते हैं जिसके अंदर पल्स विद मॉड्यूलेशन हो। तो अभी मैंने पेन 5 से कनेक्ट किया, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। अच्छा, इसको पहले कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना, क्या कह रहा है, बोर्ड नहीं मिला। मैंने बताया था कि पहली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी, कि दूसरी क्लास में सॉरी, कि वेरिएबल डिफाइन करने का एक तरीका और होता है, या तो डिफाइन, या तो आप नॉर्मल इस तरीके से पढ़ते हुए हैं, एनेट एलईडी पेन इज इक्वल टू 5, ये तरीका भी सही है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इसको भी कंपाइल करके देख लेते हैं। ठीक है, एक तरीका और भी होता है। अब इसमें मैंने इनिट डिफाइन कर दिया, मतलब बता दिया इंटीजर है ना। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है या ऐसी चीज़ है कि आप नहीं करना चाह रहे कि बार बार क्यों करूँ मैं, तो आप सिंपली क्या करो, हैश टैग डिफाइन लिखो और आगे पिन का नाम और उसकी वैल्यू, बस। अब ना इसमें मुझे इनिट बताने की ज़रूरत है कि इंटीजर है, ना मुझे स्ट्रिंग बताने की ज़रूरत है, खुद समझ गया कि ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इसकी जगह में एलईडी पिन की जगह अगर मैं उसामा भी लिखूंगा ना, तो भी इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा और चल जाएगा। ठीक है, तो आज इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। इसको बस अपलोड करना है, फिर कोड समझाता हूँ, पहले प्रैक्टिकली कोड वर्किंग करके दिखा देते हैं। अच्छा, टाइम हमारे पास है 10-15 मिनट है। एलईडी ग्लो हो गई। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। अच्छा भाई, इसने बता भी दिया। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोग, ये वाली सॉरी। अच्छा भाई, क्या हो रहा है, आराम से बिल्कुल एलईडी बंद हो रही है, फिर आराम से यूं करके ग्लो हो रही है। डिम हुई, फिर बंद हुई, फिर डिम हुई, फिर बंद हुई। ठीक है, ये चीज़ विटनेस कर पा रहे हैं ना आप लोग। तो अब ये काम हो गया सर, इस कोड को समझ लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है, उसकी वजह भी समझ लेते हैं कि जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। तो भाई कोड पे आ जाते जल्दी से अपने। डिफाइन की टर्म जब यूज़ करेंगे, तो इजी, हाँ डिफाइन की टर्म जब भी यूज़ करेंगे तो इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे, वरना एरर देगा। ठीक है, अगर इज इक्वल टू करके लगाऊंगा तो एरर दे देगा। और एक बात और काबिल गौर है कि जो है ना, इसने इज इक्वल टू का एरर दे दिया, पहली बात तो ये। ठीक है, एक बात और काबिल गौर है कि यहाँ मैंने वो भी नहीं लगाया है, सेमी कॉलन भी नहीं लगाया।
तब भी चल रहा है, वरना हर चीज़ में सेमीकोलन मांगता है ना। अच्छा, अगर सेमीकोलन देते तो क्या एरर देगा, नहीं देगा, ये भी देख लेते हैं। दे दिया उसने। ठीक है, तो एलईडी पेन। ठीक है, तो हर लैंग्वेज का कोई ना कोई सेंटेक्स होता है, तो उसको जो है ना उसके सेंटेक्स के मुताबिक ही लिखा जाता है। अब सबसे पहले क्या किया हमने, एलईडी पिन बता दी, पिन 5 थी, वो आउटपुट पिन है। सही है, यहाँ तक सब क्लियर था। उसके बाद एक फॉर का लूप यहाँ लगा, एक फॉर का लूप यहाँ लगा। इस फॉर के लूप को लगाने से पहले, अच्छा फॉर का लूप कर क्या रहा है, फॉर का लूप करता क्या है, लूप होता है ना इस तरीके कंटिन्यूसली चलता है। तो दो तरीके के लूप डिस्कस किए थे हमने, एक वाइल का लूप होता है, एक फॉर का लूप होता है। फॉर में हम बताते हैं कब से कब तक चलना है। तो हमने क्या किया, हमने उसको बताया इनिट एक वेरिएबल लो आई, ठीक है, जो इंटीजर है उसकी वैल्यू अभी ले लो 0। इसमें तीन चीज़ें देते हैं। पहले बताते हैं इनिशियल वैल्यू, कब तक, और इंक्रीमेंट कितना लेना है। तो बता दिया कि आई की वैल्यू 0 है, कब तक चलना है, जबकि आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू ना हो जाए 255 तक। ठीक है, 0 से लेके, ये 0 से चलेगा 255 तक। और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब होता है जिस तरीके से हमने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई के अंदर एक ऐड कर दो। तो आई प्लस प्लस वन का मतलब भी यही है कि आई के अंदर एक ऐड कर दो। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, ये अब ये चलता रहेगा चलता रहेगा, फिर वो क्या करेगा, पहली पहली आइट्रेशन में इसको मिलेगा आई इज इक्वल टू 0, तो ये एलईडी पिन की जगह रख देगा 0। ठीक है, एलईडी पिन को दे देगा 0। फिर उसके बाद इसको देगा 1, फिर देगा 2, फिर देगा 3, फिर देगा 4, फिर देगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। 10 10 सेकंड के डिले से कब तक देता रहेगा, ये 255 तक। जैसे ही 255 होगा ये इससे बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, ये वाला लूप चलेगा। ये लूप क्या करेगा, ये चल रहा था 0 से 255 तक, ये चल रहा है 255 से शुरू हो रहा है और कब तक चल रहा है, जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो ये इंक्रीमेंट के लिए था, ये डिक्रीमेंट के लिए था। तो ये 255 से चल रहा है और 0 तक जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ आई माइनस माइनस, यानी कि आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई में से एक माइनस कर दो। तो ये पहले 255 देगा आई को, फिर 254 देगा, 253, फिर 252, और 0 पे आके इस लूप से बाहर आ जाएगा। फिर इस लूप से बाहर आ जाएगा जिस तरीके से ये इस लूप से बाहर आया। फिर ये वाला लूप दोबारा चलेगा, और फिर ये दोबारा दो 0 से 255 तक जाएगा, और ये 255 तक 0 तक, फिर ये दोबारा चलेगा। तो इस वजह से हमारी जो एलईडी है वो कंटिन्यूसली ग्लो करे जा रही है, फेड इन फेड आउट करके। अब इसमें कोई सवाल, या समझ गए वाला कॉन्सेप्ट एनालॉग राइट का। तो डिजिटल राइट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो वन या तो जीरो। ठीक है, जबकि एनालॉग राइट में हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं, एनालॉग राइट में भी हमारे पास जो एनालॉग राइट में हम जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। तो 0 से 255 तक हम कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू आई प्लस बनता है ना, तो आई इसकी जगह हम आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं कराता पिन नंबर 13 के साथ, तो या किसी ऐसी पिन के साथ कराता जिसके ऊपर वो वेव का साइन नहीं बना हुआ, तो ये नहीं करने देता मुझे, क्योंकि वो डिजिटल पिन है, वो एनालॉग पिन नहीं है। तो एनालॉग राइट के अंदर, अच्छा अब अगर आप लोग ये चाहते हैं ना लूप नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट लूप समझ गया ना कि इसका पर्पस क्या था, उसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। और डायरेक्ट आप लोगों को ना एलईडी ग्लो करा के दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ मैं बीच की किसी वैल्यू के ऊपर ना। तो अब हम इसको देखते हैं एनालॉग राइट। ठीक है, और कौन सी चीज़ है, एलईडी पिन। और इसको क्या कर दो, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 0 से लेके 255 के दरमियान, कुछ भी दे सकता हूँ। 0 पे बिल्कुल बंद होगी, 255 पे बिल्कुल जल जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू अराउंड कोई 100 या 120 दे देते हैं। और ऑफलाइन क्यों दे रहा मुझे, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा नेट का इशू है, तो उसकी वजह से मुझे भी ये चीज़ फील हो रही है। मैं देखता हूँ उसका क्या कर सकते हैं। तो इसको कंपाइल करते हैं। अब हमने क्या किया बेसिकली, ये अब हमने जो है ना बजाय इसके कि 0 या 255 पे जाके एक्सट्रीम या एक्सट्रीम माइनस या एक्सट्रीम उस पर जलाया, अब हमने इसको जो दोनों के सेंटर में जलाया। तो इसलिए अब थोड़ी हल्की जल रही है एज़ कम्पेयर टू जब इसको मैं 255 पे जलाऊंगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा लाइट करना है, तो इसको कर लेते हैं कि 20 पे चलो। ठीक है, और लाइट हो गई।
3। तो हो क्या रहा होगा बैक एंड पे, इसको मैं जितना जितना कम कर रहा हूँ ना उतने उतने इसके वोल्टेज कम मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ तो अब बिल्कुल ही लाइट जल रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वोल्टेज जब बहुत कम आते हैं ना तो जो चीज़ ग्लो कर रही होती है वैसे ग्लो कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली एनालॉग इससे हम कंट्रोलिंग क्या कर रहे होते हैं, हम वोल्टेज कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर मैं इसको लेट से 255 का मतलब मैं इसको पूरे 5 वोल्ट दे रहा हूँ 255 पे, और जीरो के ऊपर 0 वोल्ट दे रहा हूँ, तो अब ये दोनों के मिडल में होगी तो उसी फ्रैक्शन से कम हो रही होगी, तो जिस वजह से इसको वोल्टेज कम मिलेगी और ये ऐसे ग्लो करेगी। तो इसकी एग्जांपल्स होती हैं, कभी कभी हम चाहते हैं कि किसी चीज़ को हम उस पर जलाएं, या कोई ऐसी कोई कोई मोटर है और मैं उसको चाह रहा हूँ कि मोटर मेरी जिस तरीके से वीएफडी का कॉन्सेप्ट पता है ना, वीएफडी क्या करती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अगर कोई मोटर है उसके साथ वीएफडी लगी हुई है तो पहले मोटर चल रही है फुल आरपीएम पे, लेकिन अगर उसी मोटर को मैं वीएफडी के साथ लगा दूंगा तो वो कम आरपीएम के ऊपर चलेगी, यानी कि मैं उसके आरपीएम कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पल्स विद मॉड्यूलेशन या पीडब्ल्यूएम का कॉन्सेप्ट है आर्डिनो के अंदर, कि जिसके जरिए आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा करके। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, तो कल इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें देखेंगे, कुछ और पीरियड्स देखेंगे, तो फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर हो जाएगा, ताकि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आपने बनवाना हो तो उसको देख लिया जाए। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।